अब किसी के करम की जरूरत नहीं है मुरली वाले, ऐसा करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत नहीं मुरली वाले। जब से तुम्हारा दीदार पाया तुमको इस दिल का हाथ बनाया। जब से तुम्हारा दीदार पाया तुमको इस दिल का हाथ बनाया। अब किसी को भी दिल में इजाजत नहीं मुरली वाले, बचना ये तेरा आ गया मोहन, बाबरपन में समा गया मोहन। बचना ये तेरा आ गया मोहन, बाबरपन में समा गया मोहन। अब किसी और दर की जरूरत नहीं मुरली वाले, ऐसा करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत नहीं। किसी के करम की जरूरत नहीं मुरली वाले, ऐसा करम कर दिया। अब किसी के करम की जरूरत नहीं मुरली वाले। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वागतम गुरुजी, शरणम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणम गुरुजी, तदाम नमामि श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्षा कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। ओम स्वस्तिन्द्रोर्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यं प्रव्रजन्तमनपेदमपेत्कृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुन्मानतोऽस्मि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संत हरिभक्तन की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। और सब जगह उन्होंने पूछा कि भक्ति महारानी कष्ट कैसे दूर हो, तो उत्तराखंड में जब गए सनकादिक मिले, सनकादिकों सभी समाचार का सनकादिकों का श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखे, भागवत जी का आयोजन हुआ। वहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती हुई पहुँची, संतों के हृदय में विराजमान हुई। भागवत कथा को जो भी कोई सुनता है, इस घोर कलकाल में कैसा भी पापी हो, समस्त पापों से वह बंधन से छुटकारा पा जाता है। उदाहरण रूप में धुंधकारी
का उपाख्यान धुंधकारी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की, श्री नगर देवी की, वैष्णो देवी की, मनसा काली देवी की, चंडी देवी की, श्री केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न दास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सभी संत और भक्त भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, महापुराण शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारण, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमुख औषधि घर चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकाशिन, भगवत ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिन, चल प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्णदेव व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की, श्री गोविंदाचार्य स्वामी की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की, शंकर भगवान की, चारों संप्रदाय की, श्री पंचावाहन अखाड़े की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने इष्ट देव की, बस्ती मैया की, नगर देवी की, वैष्णो देवी की, मनसा देवी की, अन्नपूर्णा देवी की, वर्णागिरी देवी की, काली देवी की, चंडी देवी की, श्री केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री बलदाव जी महाराज की, श्री लीला विलास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सभी संत और भक्त भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।
ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाशमाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले। शंभो कैलाशमाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले। शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी दादाजी धूनी वाले 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 लीला विलास वाले विलास ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास वाले। शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास वाले। लीला विलास वाले 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 डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले। शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले गंगा बहाने वाले बजाने वाले गंगा बहाने वाले भस्मी रमाने वाले काशी बसा
बसाने वाले, नंदी सवारी वाले, नंदी सवारी वाले, मुरली सुनाने वाले, मुरली सुनाने वाले, ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले, रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले। शंभो कैलाश रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले, मुरली सुनाने वाले, गीता सिखाने वाले, सुनाने वाले, गीता सिखाने वाले, गिरवर उठाने वाले, भक्तों को चढ़ाने वाले, गिरवर उठाने वाले, भक्तों को चढ़ाने वाले, माखन दिलाने वाले, दिलाने वाले, खुशियाँ बढ़ाने वाले, खुशियाँ बढ़ाने वाले, ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले, रक्षा करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले। शंभो कैलाश वाले, रक्षा करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले, ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले, रक्षा करो हमारी त्रिदादाजी धूनी वाले। शंभो कैलाश वाले, रक्षा करो हमारी दादा कल की कथा में आपने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य, सप्ताह श्रवण की विधि और गौकर्ण के द्वारा धुंधकारी की भागवत कथा के द्वारा मुक्ति, परीक्षित महाराज के जन्म, कर्म, संन्यास और 12 अवतार, हिरण्याक्ष वध। फिर मनु महाराज के द्वारा यहाँ सृष्टि की शुरुआत है, मानसी सृष्टि, मनु की सृष्टि। ये मानस माने जो मननशील होता है उसको मनुष्य कहते हैं। मनु का अर्थ है मननशील, किसी बात को 84 लाख योनियां सुनती हैं, जानती हैं, लेकिन उसका मनन नहीं कर सकती। मैंने उसको सुनकर के फिर उसके बाद में उसके बारे में उसके लिए कि ये चीज़ सही है कि गलत है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है और कैसे गलत है, कैसे सही है, इस गलत को सुधार सकते हैं कि नहीं, ये गलत भी हमारे लिए आज जरूरी है कि नहीं। ये बहुत सारी जो मनन होते हैं उस चीज़ को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को लेकर, ये सारी की सारी मनन शक्ति जिसके अंदर होती है वो मनु की संतान मनुष्य होता है। तो कैसे उन्होंने दोनों का, शत्रुपा का मनु का विवाह हुआ। ये जो 7वां वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, पहले मनु है स्वयंभ मनु। तो हर एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक कल्प होता है 1000 चौकड़ी का, और एक चौकड़ी होती है 43,20,000 वर्ष की, जिसमें 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर होता है, कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है, और कलयुग से 4 गुना सतयुग होता है। इन चारों को पढ़े लिखे लोग चतुर्युगी कहते हैं, बिना पढ़े लिखे चौकड़ी कह लेते हैं। 1000 चौकड़ी, 1000 चौकड़ी में 14 मनु शासन करने वाले होते हैं। तो 1000 चौकड़ी में 14 से डिवाइड कर दो उसे, तो 71 चौकड़ी और कुछ
और जोड़ करके एक मनु का समय निकलता है। इस समय 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस समय के जो 7वें वैवस्वत मनु हैं वो श्राद्धदेव मनु है, वैवस्वत मनु है और इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। इन वैवस्वत मनु के श्रद्धा के ऊपर छायावाद के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने एक कृति लिखी है कामायनी। बहुत अच्छा साहित्यिक ग्रंथ है वो। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो आता है यूनिवर्सिटी सिलेबस में। तो वो उसमें मनुष्य क्या है उसको उन्होंने छायावाद के तरीके से बहुत कुछ कोशिश करी है समझाने की। ये है स्वयंभू मनु। सबसे पहले ब्रह्मा के शरीर के 2 हिस्से हुए, उनमें से बायां अंग देवी शत्रुपा हुई और दाहिना अंग स्वयंभू मनु हुए। दोनों का विवाह हुआ। 12 भगवान ने अवतार लेकर, कल आपने सुना था, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी मनु महाराज को सौंप दी और कहा कि सृष्टि करो। मनु महाराज ने यहाँ पर सृष्टि करी है। 5 संतान उन्होंने उत्पन्न करी। परीक्षित बड़े पुत्र थे प्रियव्रत, छोटे पुत्र थे उत्तानपाद। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे विष्णु भगवान ने यज्ञ का रूप धारण किया। लक्ष्मी जी ने अर्ची का, दक्षिणा का, तो यज्ञ का दक्षिणा दोनों का विवाह हुआ। और देवहूति जो थी उनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ में हुआ। परीक्षित, यहाँ विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी ने बताया कि हे विदुर, ये जो कर्दम ऋषि थे ऋक्षकुल पर्वत पर तपस्या करते थे, संयम साधन कठोर तपस्या कर रहे थे। उनको एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके गए, उनकी तपस्या को देख करके और उन्होंने जो भगवान की सेवा भक्ति पूर्वक करी, उससे द्रवित होकर भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जो आंसू निकले वो बिंदुसर सरोवर हुआ, गुजरात में है। तो वहाँ बिंदुसर पर महाराज कर्दम की तपस्या से खुश होकर के भगवान ने कहा, देखो ऋषिवर, आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो आप कौन सी कन्या के साथ में विवाह करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि परसों आपके पास में मनु अपनी पुत्री और पत्नी को लेकर के आएंगे विमान से। वो अपनी पुत्री के साथ में विवाह की बात करें तो तुम मना मत करना। ठीक है प्रभु। ऐसे कहकर के भगवान वहां से चले गए। फिर मनु महाराज अपनी पुत्री और पत्नी को विमान में लेकर के पहुंचे। महर्षि कर्दम ने अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार किया, आसन दिया। देवहूति समझ रही थी विवाह तो मेरा यहाँ होना, बातचीत चल रही थी, पिताश्री लेकर के इसी वजह से आए थे। तो उन्होंने कहा ये मेरे पति होने वाले हैं, अगर इनकी सेवा को स्वीकार नहीं करूं, ठुकराऊं तो अपमान है, गलत है। और मैंने इनको हृदय से पति मान लिया, तो इनकी सेवा लेना पत्नी धर्म के खिलाफ है। क्योंकि पत्नी को सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने उस आसन को स्वीकार कर लिया और उस पर अपना हाथ रख लिया बस। फिर यहाँ मनु महाराज ने महर्षि कर्दम से बातचीत करी कि महाराज इस कन्या का अभी वागदान, माने कहीं जुबान नहीं हुई है, कहीं पक्की नहीं हुई है, कहीं बात चल रही है लेकिन कहीं कोई फाइनल नहीं हुआ कि इसका यही संबंध होगा। ये मेरी कन्या है, इसका नाम देवहूति है और सुंदर ये इतनी है कि एक बार जब 5 साल की थी तो ये छत पर गेंद खेल रही थी। वहाँ होकर के गंधर्व निकला और उसकी नीयत देवहूति पर पड़ी। इतनी सुंदर है ये। और प्रियव्रत और उत्तानपाद इनकी ये बहन है। मैं चाहता हूं कि इसका विवाह आपके साथ में हो। महर्षि कर्दम ने कहा कि राजन, आपकी बात मुझे स्वीकार्य है,
लेकिन मनुष्य का जो जन्म होता है किसी के बंधन में बंधने के लिए नहीं होता, ये तो सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला है। ये मनुष्य का जो जन्म है ऋण लेकर के आता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। तो गृहस्थ में एक संतान उत्पन्न करना, ये पितृ ऋण चुक जाता है। इसके एक पुत्र हो जाएगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तुम ये कहो कि साहब मैंने आपके साथ में अपनी कन्या का विवाह किया था, साथ नहीं निभाया, बस इतना ही है, बेटा जवान हो जाएगा, मैं संन्यास ले लूंगा और मैं अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा, इससे इतना ही संबंध रखूंगा, इसको सुख दूंगा और हर तरह की सुविधा दूंगा, सम्मान दूंगा, पत्नी की तरह से रखूंगा, लेकिन जीवन मेरा समर्पित प्रभु के लिए ही रहेगा। इसको उस मेरे जीवन की साधना में सेवा करनी है, मदद करनी है। ये नहीं कि मैं इसी का क्रीड़ा मृग बन करके और इसको खुश करता रहूं, इसको मनाता रहूं, इसकी प्रशंसा करता रहूं, क्योंकि स्त्रियों में ये स्वभाव होता है वो अपनी प्रशंसा, अपनी खुशामद पसंद करती हैं। ये मुझसे नहीं होगा। देवहूति ने स्वीकार किया कि मुझे पति चाहिए, पतित नहीं चाहिए। मुझे गर्व होगा कि मेरा तपस्वी पति होगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। विवाह हो गया। बहुत वर्षों तक महर्षि कर्दम ने तपस्या करी। अम्मा देवहूति उनकी सेवा करती थी। सेवा करने में उनके बालों की जटा बन गई थी, बालों को धोने का भी वक्त नहीं मिलता था, कपड़े गंदे संदे थे, शरीर भी ऐसा ही था, क्योंकि जो सेवा करेगा वो सज करके नहीं रह सकता, और जो सज करके रहेगा वो सेवा क्यों करेगा साहब? सेवा करोगे तो ये जो बढ़िया कपड़े, स्टाइल के बाल वगैरह, ये सब खत्म हो जाएंगे। स्टाइल तो चलती ही नहीं है। हाँ, नहा सकते हैं, धो सकते हैं, कीमती कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन कपड़े खराब हो गए, बाल खराब हो गए, चेहरा खराब हो गया, इसको देखोगे तो सेवा कहाँ करोगे? तो बालों की एक ही चोटी बन गई, एक ही जटा बन गई। आजकल लोग कपड़े और चमड़े को देखते हैं, धर्म को, कर्म को नहीं देखते, इसीलिए पतन हो गया। क्योंकि सेवा से और धर्म से आदमी में बुद्धि आती है और शक्ति आती है, विल पावर स्ट्रांग बनती है। न उससे दिल का रोग होता है, न दिमाग का रोग होता है, न खून का रोग होता है। आजकल तीन चार बीमारी हैं, दिल का रोग, दिमाग का रोग, ब्लड का रोग और डायबिटीज, शुगर। ये सब पता है क्यों है? सेवा न करने से, संयम न करने से। खर्च नहीं करना है कुछ भी, सेवा करिए, संयम, योगाभ्यास कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल, अपनी आदत पे कंट्रोल करना है, कहीं कुछ और पकड़ना नहीं है। तुम आदत पे कंट्रोल, संयम, खाने में संयम, उल्टा सुल्टा नहीं खाना चाहिए, पूड़ी पकवान क्या होता है, सिवाय जीव के स्वाद के कुछ नहीं हो, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सादा खाए, बढ़िया खाओ, फर्स्ट क्लास। ज़्यादा पैसे वाले हो, भगवान ने पैसा दिया है तो जूस पियो, घी खाओ, दूध पियो, मुनक्का खाओ, कुछ भी खाओ। लेकिन ये बाइयात का खाना, भल्ले खा रहे हैं, सौंठ खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये कुछ नहीं, तो उतना ही संयम से, सेवा से और संयम से आदमी का जीवन और चेहरा हमेशा चमकता रहता है। न क्रीम लगाने की जरूरत है, न तेल लगाने की जरूरत है। अरे भीतर तेल नहीं है तो क्रीम पाउडर लगाते रहो, क्या होगा लीपने लेसने से? और भीतर तुम्हारे अंदर संयम और चरित्र की, जब तुम्हारे अंदर वो शक्ति, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी